हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जिसे बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास फैब्रिक हो उसे इस तरीके से खोल लेना है। ये पूरा 5 मीटर फैब्रिक है, जिसमें से हम पैंट के लिए भी कटिंग करेंगे। ये कुर्ती बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक चाहिए। तो हमें जितना भी लेंथ चाहिए कुर्ती का, पहले हम फैब्रिक में से कट करके हटा लेंगे। तो हमें रेडी लेंथ पूरा चाहिए 44 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो 46 इंच का यहाँ पे फैब्रिक कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, जिसमें से हम फ्रंट और बैक दोनों साइड के पल्ले को निकाल लेंगे और इस तरीके से हमें इसे बराबर कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा देंगे। बचे हुए फैब्रिक में से हम स्लीव्स निकाल लेंगे और हम इसे बीच से कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हटा देंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारा फैब्रिक है, ये सिर्फ इसमें हम कुर्ती का कटिंग करेंगे। अब हम इसको बीच से भी कट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट और बैक के दोनों को अलग अलग से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक पल्ले को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अभी हम फ्रंट साइड के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो हमें एक साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। 1 इंच हमें इस तरीके से छोड़ना है, क्योंकि हम सामने से बटन का डिज़ाइन रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच यहाँ पे छोड़ देंगे और पूरे लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे पूरे लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। इसके बाद हमारा शोल्डर जितना भी है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमारा शोल्डर जो है वो 14 इंच है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे 15 इंच, और उसका हाफ करेंगे तो 7.5 इंच यहाँ पे शोल्डर लेंगे। जो हमने 1 इंच मार्जिन छोड़ा है उसे छोड़कर हमें 7.5 इंच नापना है। इसके बाद हमें जो आर्म होल है वो 7 इंच नापना है और इस लाइन को इस तरीके से करना है। बॉक्स की तरह शेप बना लेंगे आर्म होल के लिए। ये 36 साइज़ का है कुर्ती। अगर आप इसे भी हैवी या कम का बनाए हो तो आप अपने हिसाब से आर्म होल इसमें लें। यहाँ पे हमने नेक विड्थ जो है वो रखा है हमने 3 इंच और नेक लेंथ जो है वो है 4 इंच। अब यहाँ पे हमने जो भी आर्म होल का लेंथ लिया था उसका सेंटर हाफ करके सेंटर निकालेंगे और इस तरीके से निशान को लगाएंगे, जिसमें हम आर्म होल में गुलाई देंगे। इसके बाद चेस्ट का यहाँ पे 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट है हमारा 36 इंच, इसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो पूरा 11 इंच पे निशान को लगाएंगे। इसके बाद हमें शोल्डर के पास से यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान लगाना है और दूसरा निशान 20 इंच पे लगाना है। जो हमारा हिप लेंथ होगा, एक वेस्ट लेंथ होगा। इन दोनों लाइनों को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद जो हमारा कमर का मेजरमेंट होगा उसका हम 4th पार्ट लेंगे। तो हमारा जो कमर है वो है 32 इंच 32 इंच, तो उसका 4th पार्ट 8 इंच होगा और 2 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पे हिप साइज जो है वो है हमारा 36 इंच, उसका 4th पार्ट 9 होगा और 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। सारे निशान को इस तरीके से हमें मिला लेना है। इस तरीके से स्केल की हेल्प से हमें सारे लाइन को एक दूसरे से मिला लेना है। और इसे हम ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इस तरीके से तिरछे इसे नाप कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नाप कर लिया है सिलाई मार्जिन रखते हुए। और नीचे से 2 इंच हम ऊपर की तरफ लेंगे साइड से, ताकि हमारा जो कुर्ती है उसमें कोना सा ना निकले, और इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। ये हमारा पूरा मार्किंग हो गया है। अब हम आर्म होल में गोलाई का शेप देंगे और हमारा कुर्ती पूरा कटिंग होने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जिस तरीके से हमने मार्क किया है। तो ये सिर्फ फ्रंट पल्ला हमने कटिंग किया है यहाँ पे। सेम इसी तरह से हमें बैक का पल्ला भी कटिंग करना है। तो बैक के पल्ले के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और जो हमने फ्रंट की कटिंग किया था उसको इसके ऊपर से हमें रखना है। और 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट में वो हमें बैक में नहीं लेना है, उसे मैनेज कर लेना है। और इस निशान को पूरा हमें सेम मार्क कर लेना है बैक वाले फैब्रिक में। 1 इंच हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, नहीं लिया एक्स्ट्रा। पूरा आर्म होल का निशान लगाएंगे और साइड फिटिंग का भी निशान को लगाएंगे इस तरीके से।
और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है इस कुर्ती को कटिंग और सिलाई करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे हमने बैक साइड के पल्ले को भी कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड के नेक को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो नेक हमने 4 इंच रखा था उसे हम कट कर लेंगे। आप अपने साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना ऊपर या नीचे तक नेक चाहिए। यहाँ पे हम कोट कॉलर बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे 4 इंच हमने नेक रखा है नॉर्मल नेक, और 3 इंच का उसका जो कॉलर रहेगा वो रहेगा। तो पूरा 7 इंच का हमारा जो रहेगा फ्रंट का नेक रहेगा। तो इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हमने जो साइड से सामने से बटन रखा है उस वाले कपड़े को भी कटिंग कर लेंगे, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्जिन लिया था। तो बीच से उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बीच से कट कर लिया है। दोनों साइड के इस तरीके के पल्ले हो जाएंगे अलग अलग, और सामने से हमारा जो है वो बटन रहेगा। ठीक इसी के नाप के हमने इसके लेंथ जितना हमें एक पतली पट्टी कट करना है। जो पट्टी की चौड़ाई रहेगा पूरा 4 इंच, और इसके लेंथ पूरा इस कुर्ती के बराबर रहना चाहिए। देख सकते हैं इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है, सॉरी 4 इंच है। अब यहाँ पे हम नेक के लिए जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लिया था बटन के लिए, उसे हमें रखते हुए यहाँ पे हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है नेक के पास से, और इस पट्टी को इस तरीके से रखना है। तो दोनों साइड से इस तरीके से रखना है। आप चाहें तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को लगाया है और इस तरीके से पूरे में सिलाई को सीधे लगा लिया है। अब हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। पेपर पेस्टिंग यूज करने से जो हमारा नेक का कॉलर है वो काफ़ी अच्छा और फिनिशिंग आता है। तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लिया है हमने। अब बैक साइड के शोल्डर को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों साइड के शोल्डर को हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद जो भी हमने यहाँ से 2.5 इंच छोड़ा था उसे हमने बीच से नाप लेना है, और बैक साइड के नेक की जो गहराई है वो पूरा 1 इंच रहेगा। यहाँ पे हमें गहराई ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का ही सिर्फ गहराई दिया है, आप यहाँ पे 1/2 इंच भी दे सकते हैं। अब जो हमने 2.5 इंच नापा है उसे छोड़ते हुए पूरे राउंड को हमें नापना है गले को। तो पूरे राउंड में हमें नापना है एक साइड से दूसरी साइड तक। जो हमने 2.5 इंच छोड़ा है उसको छोड़कर, तो यहाँ पे पूरा 18 इंच का आ रहा है। तो इसका हाफ करेंगे तो 9 इंच होगा। तो इस तरीके से हमें पेपर लेना है, पेपर पेस्टिंग, और इसकी पूरी चौड़ाई 3.5 इंच रहेगी। लेंथ हम 9 इंच रखेंगे, 18 का हाफ इंच, और यहाँ से ऊपर से हमें 3.5 इंच पे निशान को लगाना है, और यहाँ से हम 9 इंच लेंगे इस तरीके से, और पूरा लाइन को नीचे तक स्ट्रेट करेंगे, और नीचे से हम 2.5 इंच लेंगे और इस तरीके से हल्का सा गोलाई का शेप देंगे, और इस तरीके से हमें कोने को तिरछे लेते हुए नाप लेना है और इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कोने निकाल कर आप कटिंग करेंगे तो कॉलर जो है वो कोने अच्छी बैठेगी कॉलर की। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और जो हमारा बराबर वाला हिस्सा है उसे हम थोड़ा सा एकदम कट करके हल्का सा गहराई देंगे। सेम इसी तरह से हमें डबल फैब्रिक कट कर लेना है इसी के नाप के। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है हमें फैब्रिक को, जो हम सिलाई में अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो हमें इस तरीके से इसके ऊपर से हमें फ्यूजिंग पेपर को चिपका लेना है, जो पेपर पेस्टिंग है, प्रेस लगाकर। और इस तरीके से हमें जो गुलाई वाला पार्ट है उधर से हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए पूरे में सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पे पूरे में सिलाई को लगा लेंगे। इसके बाद जो दूसरा हम इसके नाप का जो फैब्रिक था उसको हम इस तरीके से रखेंगे।
और रखेंगे। उसके ऊपर से हमें यहाँ पे सिलाई को लगाना है साइड से। तो बराबर वाले जो पार्ट होगा उधर से हमको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे पूरे सीधे में हमें सिलाई को लगा लेना है। और इस तरीके से साइड से भी सिलाई को लगाएंगे। अब दोनों साइड के कोने को थोड़ी सी कटिंग करके हटा देंगे ताकि पलटने में इसका कोना अच्छी तरह से निकल आए। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉलर निकल आया। एक सिलाई एकदम किनारे से लगा देंगे जिससे कॉलर में फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे साइड सिलाई लगा लेंगे पूरे में। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो जो हमने 2.5 इंच छोड़ा था उसे हमें इस तरीके से छोड़कर इसे सीधी तरफ से हमें अटैच करना है। तो पूरे कॉलर को हमें अटैच कर लेना है इसके साथ। तो हमें सीधी तरफ से ही अटैच करना है। अब इसके ऊपर से हमें इस तरीके से रखना है फिर से, और एक सिलाई इसके ऊपर से लगाना है ताकि दोनों साइड से फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे दोनों साइड से कॉलर को अटैच कर लेना है। तो जो थोड़ा राउंड वाला हिस्सा है उसे हमें अंदर की तरफ ही अटैच करना है, और जो बराबर वाला हिस्सा था उसके हमें ऊपर की तरफ रखना था। इससे कॉलर में फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है और कॉलर का लुक भी। तो यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर जो है वो ज्वाइन हो चुका है। इस तरीके से हम पलटेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके का रहेगा। अब इस पर प्रेस लगा लेंगे तो ये अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा। तो ये हमारा कॉलर ज्वाइन करने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे लेंगे। तो स्लीव्स आप अपने हिसाब से जैसा चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉफ स्लीव्स रखा है और हमने यहाँ पे स्लीव्स को रेडी कर लिया है। तो दोनों साइड के स्लीव्स को यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। दोनों साइड से जोड़ने के बाद हमने बीच से इसे पिन अप कर दिया है। जो ओपन वाला हिस्सा हमने किया था, और यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे और इसमें फिटिंग हम लगा देंगे। तो ये यहाँ पे हमने फिटिंग को लगा लिया है और जो पिन अप हमने किया था उसे निकाल देंगे। और यहाँ पे हम इसे 1/2 इंच इसके ऊपर से रख के, दूसरे वाले फैब्रिक को इसके ऊपर से रख कर, तो हमें ऊपर से पूरा नेक का जो लेंथ है वो पूरा हमें 7 इंच लेना है। और वहाँ तक हमें निशान को लगाने के बाद जितना भी हमारा नीचे तक का फैब्रिक होगा उस पर हमें सिलाई को लगाना है। और नीचे से हम यहाँ पे 12 इंच छोड़ देंगे, 12 इंच, और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हम बटन को टाक लेंगे। तो ये हमारा कुर्ती तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी 100 बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। और हम नीचे से थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ से कट करेंगे 1 इंच के करीब। तो यहाँ पे 1 इंच हमें कट करके इस तरीके से राउंड में रखना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ से। ये फ्रंट वाले पल्ले में ही सिर्फ करना है और इसे हम मोड़ कर पूरे राउंड में सिलाई को लगा लेंगे इस कुर्ती के। तो यहाँ पे हमारा कुर्ती इसके बाद बनकर रेडी हो चुका है। आपको इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।